हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पहले पढ़ेंगे और 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ लिया है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूला था, हमने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ लिया। ठीक है, अब यही फॉर्मूला को मैं क्या कर रहा हूं अभी, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा हूं। तो sin स्क्वायर अपॉन cos क्या होगा? sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 10 स्क्वायर, cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या आएगा? sec स्क्वायर। तो दूसरा हमको फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब यही इक्वेशन नंबर 1 को मैं फिर से इधर मैंने किससे डिवाइड किया? डिवाइड बाय cos स्क्वायर। मैंने ये इक्वेशन क्या किया? cos स्क्वायर से डिवाइड किया, तो मुझे ये वाला इक्वेशन मिला। अब यही इक्वेशन नंबर 1 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं? 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 स्क्वायर, सॉरी sin स्क्वायर। किससे? sin स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूं। इक्वेशन 1 को मैं sin स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, sin स्क्वायर x से डिवाइड कर रहा हूं। sin स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर क्या जाएगा? 1 cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर cot स्क्वायर x और 1 अपॉन sin स्क्वायर आएगा cos x स्क्वायर x। तो आपको 3 फॉर्मूला मिल गए। ये तो आपको इसको पता ही था। ठीक है, मान लो कि आप दोनों फॉर्मूला भूल गए तो क्या करो? पहले sin स्क्वायर से डिवाइड करो तो मिल जाएगा, उसके बाद cos स्क्वायर से डिवाइड करो तो ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज दी है। ठीक है, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अनदर जो 5 फंक्शन है वो सबकी वैल्यू फाइंड करनी। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पहला है cos x इज इक्वल टू -1/2 cos x इज इक्वल टू -1/2 x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, देखो इधर क्या दिया? cos x इज इक्वल टू -1/2, cos x इज इक्वल टू क्या दिया है? -1/2 और x यानी आर्ग्यूमेंट कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऑल एस टी सी। इसका मतलब था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें कौन से? साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टी का मतलब टेन एंड कॉट, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। लास्ट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ में ये वाला था। इधर एक्स का है थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? टेन और कॉट, सिर्फ दो ही पॉजिटिव है, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो चलो हम बाकी के जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी हमने वो फॉर्मूला लिखा था sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला था sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। cos कितना है? -1/2। sin स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 1। यानी sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3/4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 3/4। तो sin x, अब मैं क्या रहा हूं? दोनों साइड में क्या ले रहा हूं? स्क्वायर रूट ले रहा हूं। दोनों साइड में क्या ले रहा हूं? स्क्वायर रूट ले रहा हूं। ठीक है, तो sin स्क्वायर x का स्क्वायर रूट sin x 3/4 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और जब आप स्क्वायर रूट ले रहे हो तब क्या आएगा? इधर प्लस और माइनस आएगा। क्या आएगा? प्लस और माइनस। अब हमको देखना है x कौन से क्वाड्रेंट में है, और जो क्वाड्रेंट में ये जो फंक्शन पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, और ये जो क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव। x है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन क्या है? नेगेटिव, यानी आपका आंसर क्या आएगा? sin x इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है, याद रखना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या था? नेगेटिव। इधर आप sin x इज इक्वल टू +√3/2 नहीं लिख सकते, क्योंकि x कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड, और थर्ड में साइन क्या है? नेगेटिव। ठीक है, आपको cos मिला, cos तो था, साइन मिल गया, अब आप 10 फाइंड कर सकते हो फॉर्मूला से। 10x इज इक्वल टू क्या था? sin x अपॉन cos x। ओके, sin x की वैल्यू क्या है? -√3/2 और cos x की वैल्यू क्या है? -1/2, 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? √3। 10x की वैल्यू √3। cot x 1/10x, तो क्या जाएगा? 1/√3। अब sec x
sec x क्या था 1 अपॉन cos x, sec x 1 अपॉन cos x, cos क्या है -1/2, 1 अपॉन -1/2 तो क्या आएगा -2, sec क्या मिला -1/2, sec क्या मिला -2, cos sec x 1 अपॉन sin x, sin x क्या था देखो sin x इधर था -√3/2, ठीक है, sin x क्या था -√3/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -√3/2, डिनोमिनेटर का आ जाएगा न्यूमरेटर में तो -2/2, ठीक है। तो देखो आपको सिर्फ cos दिया था और आपने सभी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू के फंक्शन फाइंड कर रहे, ठीक है, tan cot sec cosec और sin, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होमवर्क भी करना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूं, अभी 4 स्टार्ट कर रहा हूं। जब तक आप साइंस फील्ड में हो तब तक ये जो एक्सरसाइज में पढ़ा रहा हो उसकी एप्लीकेशन आएगी। अपने 12th में जा रहे हो, बीएससी करो, एमएससी करो या इंजीनियरिंग करो, कोई भी फील्ड में जाओगे तब तक ये जो मैं एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ वो हर बार आपको काम में आएगा। जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो तब ये वाला फंक्शन ये वाला फंडा तो आने वाला ही है, ठीक है। अब फोर्थ में दिया है sec x इज इक्वल टू 13/5, sec x इज इक्वल टू 13/5 and x lies in fourth quadrant, x कहां पे कौन से क्वाड्रेंट में, x फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखा था हमने 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ठीक है। तो tan स्क्वायर क्या जाएगा sec स्क्वायर x -1, sec क्या है 3/5 का होल स्क्वायर -1, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 -1, 169 - 25/25 तो क्या आएगा 144/25, क्या tan स्क्वायर x, तो tan x क्या आएगा, आप स्क्वायर रूट ले रहे हो, क्या ले रहे हो स्क्वायर रूट, तो 144 का स्क्वायर रूट 12 और 25 का स्क्वायर रूट 5 और इधर क्या आएगा प्लस और माइनस, क्योंकि हमने क्या लिया है स्क्वायर रूट, 144 का स्क्वायर रूट 12 और 25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब देखो x कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट tan कैसा होता है नेगेटिव, इसका मतलब tan x क्या आएगा, tan x इज इक्वल टू -12/5, tan x क्या आएगा -12/5, ठीक है। आपको ये आपको मिल गया, ठीक है। अब tan क्या था sin x अपॉन cos था, मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूं, tan का sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू -12/5, ठीक है, ओके। तो देखो sec था, इधर में cos क्या होता है 1 अपॉन sec, cos क्या हो रहा है 1 अपॉन sec, तो इसका रेसिप्रोकल तो क्या जाएगा 5/13, 5/13, cos क्या आएगा 5/13, इधर आप सब्स्टिट्यूट कर लो, sin x अपॉन 5/13 इज इक्वल टू -12/5, तो sin x क्या आएगा 5/13 इंटू -12/5, 5 कैंसर तो -12/13, sin x क्या मिला -12/13, तो cosec x क्या मिलेगा, cosec x sin x का रेसिप्रोकल, इसका उल्टा क्या हो जाएगा -13/12, उसके बाद cot x क्या है 1 अपॉन tan x, 1 अपॉन tan x यानी इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा -5/12, ठीक है। इसको आप और तरीके से इजी तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, जब आपको मतलब एग्जाम में ये 2 मार्क्स में दिया है तो आपको ये मेथड से करना पड़ेगा, और आपको मान लो आपको दे दिया है उसने एमसीक्यू में दिया है 1 मार्क्स में, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप क्या कर इसको डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो ट्रायंगल मेथड से। देखो कैसे, आपको देखो sec क्या दिया है 13/5, ठीक है, sec क्या दिया है 13/5, तब इसको क्या करो cos x इज इक्वल टू क्या होगा sec का रेसिप्रोकल 5/13, ठीक है, उसके ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, इसको ले लो cos का मतलब क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट साइड कितना होगी 5 और हाइपोटेन्यूज कितना होगा 13, तो ये तो वो है 5 12 13 पता है, ठीक है, पेयर है, ये पेयर है, तो ये कितना होगा 12 होगा। मान लो कि आपको ये नहीं पता तो क्या करो पाइथागोरस थ्योरम डाल लो, और इसको मान आपको ये नहीं पता, इसको मान लो y, तो y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, ठीक है, ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो आपको y स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 144, तो y कितना होगा 12, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको 12, ठीक है। ये आपको ट्रायंगल मिल गया, अब आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि आपको फाइंड sin x फाइंड करना है, क्या sin x का फॉर्मूला क्या था ऑपोजिट साइड अपॉन
हाइपोटेनस, ऑपोजिट साइड कितनी है 12 और हाइपोटेनस कितना है 30, तो 12/30। मगर अब देखना पड़ेगा x कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ पे साइन क्या होता है नेगेटिव, तो देखो sin x -12/30, देखो साइन की वैल्यू मिल गई -12/30, साइन मिल गई तो cos भी मिल जाएगा -13/12। आपको फाइंड करना है 10x, तो 10x का फॉर्मूला क्या था, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट कितना है 12 और एडजेसेंट साइड कितनी है 5, ठीक है। x कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या आएगा नेगेटिव, तो -12/5, तो देखो 10 मिल गया -12/5। इधर आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये तरीके से आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो। जब आपको 1 मार्क्स एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में हो तब, मान लो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में, तो आपको पूरे मेथड से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जब मतलब आगे हम 12th पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तब हम यही मेथड अप्लाई करेंगे, हर बार ये फॉर्मूला भी डालेंगे, ठीक है। ये सब कुछ नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट आप ट्रायंगल बना दो और उसको सोल्व कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 10x -5/12। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 10x -5/12, 10x -5/12 दिया है, ठीक है। तो इधर फॉर्मूला डाल दिया 1 + 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x, तो 1 + -5/12 का स्क्वायर sec स्क्वायर x, ठीक है। तो 1 + 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 + 25 कितना होगा 169/144 sec स्क्वायर x, तो sec x क्या आएगा प्लस और माइनस 169 का स्क्वायर रूट 30 और 12 का स्क्वायर क्या आएगा 12। अब x कौन से क्वाड्रेंट में, इधर x है सेकंड क्वाड्रेंट में, x का है सेकंड, x है इधर सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है नेगेटिव, इसका मतलब sec x क्या आएगा -13/12, ठीक है। अब आपको sec मिल गया तो cos क्या आएगा -12/13, ठीक है। cos मिल गया, cos और tan की हेल्प से आप sin भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी के जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो आप फाइंड कर सकते हो। अब हम मैंने बताया को शॉर्टकट मेथड, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। अब इधर नेगेटिव, अभी मतलब x इधर क्या है x है, अब ये नेगेटिव भूल जाओ, x है। tan का मतलब क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट कितना है 5, एडजेसेंट कितना आएगा 12, तो पेयर है 5 12 13 की क्या है पेयर है। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से भी आप ये साइड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब आपको साइन क्या होगा 5/13, ठीक है। कैसे आएगा, सेकंड में साइन क्या होता है sin x = 5/13, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव cos क्या आएगा 1/sin 13/5, cos क्या आएगा cos यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट कितना है 12 अपॉन हाइपोटेनस 30, मगर x कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड, cos क्या आएगा नेगेटिव, देखो आ गया सेम, ठीक है। आपको मतलब 2 मार्क्स में ये वाले मेथड से करो, 1 मार्क्स में तो ये वाले मेथड से करो, ठीक है। दोनों मेथड सही है, ठीक है। अब आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी, आगे के जो क्वेश्चन है इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है साइन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है साइन 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 साइन 765 डिग्री की, अभी तक हमने क्या है साइन 30 की वैल्यू फाइंड की, साइन 45 की, साइन 90, वो टेबल से हमने किया था। इधर क्या है साइन 765, तो मैंने आपको बताया था वो π/2 3π/2 चेंज किया था, y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे क्या होता है, ठीक है। तो मैंने एक बार फॉर्मूला बताया था x एक्सिस, इसका मतलब नो चेंज, y एक्सिस मतलब चेंज, ये वाला मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, ठीक है। तो देखो 765 डिग्री में दिया है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है पॉजिटिव, 90 180 270 360 कितना होता है 360, और घूमो तो ये 1 राउंड कितना होता है 360, मतलब हमने दूसरा राउंड भी घूम लिया, तो 360 प्लस 360 कितना होगा 720 होगा, कितना होगा 720, मतलब आप 2 बार घूम रहे हो, 2 बार आप सर्कल घूम रहे हो तो कितना होगा 720, तो एक कौन सा एंगल होगा 720 डिग्री, ठीक है। तो नजदीक है,
तो मैं ये जो 765 उसको मैं लिख रहा हूं साइन 720 प्लस 45 लिख रहा हूं। 720 प्लस 45 कितना होगा? 765 हो जाएगा। क्योंकि 720 क्यों दिया? क्यों दिया? क्योंकि मुझे क्या मिल जाए? एक्स अक्ष। क्या मिल जाए? एक्स अक्ष। तो मैंने वो बताया था ना, पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, वो वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई इधर कर सकता हूं। इसलिए मैंने कौन सा एंगल लेके आया? ये एक्सिस का, धन एक्स एक्सिस का एंगल लेके आया। वो कितना था? 720 प्लस 45। इन दोनों का सम करो, अब 765 मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो 720 कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष यानी नो चेंज। एक्स अक्ष यानी नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा। और देखो 720 प्लस 45 इधर तक 720 है, इसमें 45 ऐड करो, ये 45 क्या था? इधर भी आ जाओगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन क्या है? पॉजिटिव। ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव। साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या है? 1/2। ये वाला निकल जाएगा, मैंने आपको बताया था, ये एंगल निकल जाएगा बीच में से। अब दूसरा है cos x माइनस 14 tan। क्वेश्चन नंबर आपको 7 दिया है, cos x माइनस 40 10 डिग्री, माइनस 40 10 डिग्री। ठीक है। तो पहले तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट क्या दिया है? नेगेटिव दिया है, उसको हम पॉजिटिव करते हैं। मैंने आपको ऑड इवन फंक्शन बताया था। cos माइनस थीटा वो क्या रहा था? cos थीटा। sec माइनस थीटा क्या था? sec थीटा। क्योंकि cos एंड sec दोनों क्या है? इवन फंक्शन है। दोनों क्या है? इवन फंक्शन। तो cos माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कोटा। मगर बाकी के जो चार है, यानी साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ये फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन है। क्या है? ऑड। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। cot माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। बाकी के जो चार है वो क्या है? ऑड है। और ये क्या है? इवन। ठीक है। cosec कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, तो क्या जाएगा? माइनस cosec 14। ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या होगा? पॉजिटिव। मुझे आर्ग्यूमेंट क्या रखना था? पॉजिटिव, तो मुझे मिल गया। ठीक है। अब देखो 14 10, तो 720 इधर 720 था, 720 में और 360 ऐड करो, 720 में और 360 ऐड करो, तो क्या मिलेगा? 0 8 10 10 80, यानी थर्ड आपने थर्ड रोटेशन किया, इधर क्या मिला? 10 80। और एक बार रोटेशन करो तो 1080 प्लस 360 करो तो 0 40 यानी 4 1 4 4 0। तो और आप एक बार रोटेशन करो तो ये आपको क्या मिलेगा? 1 4 4 0। इधर क्या है? 1 4 1 0, यानी कि इधर 30 कम है, तो मैं इधर लिख रहा हूं माइनस cosec 1 4 4 0 माइनस 30। मैंने क्या किया? 1 4 4 0 माइनस 13 क्या मिल जाएगा? 1 4 10 मिल जाएगा। यानी मैंने क्या आर्ग्यूमेंट कम किया? कितना? 30 जितना कम किया। ये 1 4 4 0 था, उसमें 30 में निकाल दो, ये वाला निकाल दिया मैंने, तो इधर तक आ जाऊंगा। इधर ये मेरा कौन सा एंगल है? 1 4 10। ये कौन सा एंगल है? 1 4 10। ठीक है। तो देखो 1 4 10 कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यानी cosec भी क्या आएगा? नेगेटिव। 1 4 4 0 ये वाला है एक्स अक्ष नो चेंज, एक्स अक्ष नो चेंज, यानी क्या आएगा? माइनस cosec नो चेंज। ओके। मगर ये माइनस तो था, मगर फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec क्या आएगा? नेगेटिव, तो नेगेटिव cosec 30। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव cosec 30। cosec 30 की वैल्यू क्या आएगी? 2। cosec 30 की वैल्यू क्या आएगी? 2। ठीक है। उसके बाद tan 19 पाई बाय 3, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, 8 दिया है, tan 19 पाई बाय 3, tan 19 पाई बाय 3। ठीक है। तो 19 पाई को ऐसे स्प्लिट करो कि वो 3 से क्या हो जाए? कट हो जाए। जैसे कि मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं, 19 को लिख रहा हूं मैं 18 प्लस 1। 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 19, और 3 6 18। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 10 18 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, तो 6 से कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10 6 पाई प्लस पाई बाय 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है। अब देखना है 6 पाई कौन से एक्सिस पे? 6 पर तो एक्स एक्सिस पे होगा, मगर देखना है कि पॉजिटिव एक्स है कि नेगेटिव एक्स। तो देखो 0 पाई 2 पाई
0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई। ठीक है 6 पाई। कौन से कितने राउंड है? 0 से 2 पाई फर्स्ट, 4 पाई सेकंड और 6 पाई थर्ड रोटेशन के बाद आपको मिलता है 6 पाई। 6 पाई प्लस पाई बाय, यानी 6 पाई में भी आप एंगल ऐड करो, कितना? पाई बाय 3। तो 6 पाई तो इधर था और आपने पाई बाय 3 किया, इधर तक पहुंचाऊंगे। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और 6 पाई एक्स एक्सिस नो चेंज, 10 पाई बाय 3। 10 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आएगी? √3 आएगी। क्या आएगी? √3। ठीक है। पाई बाय 3 का 60, पाई बाय 3 का मतलब 60, यानी 10 60 की कीमत √3। ठीक है। उसके बाद साइन -11 पाई बाय 3, साइन -11 पाई बाय 3, साइन -11 पाई बाय 3। ठीक है। तो पहले देखो नेगेटिव है तो उसको मैं क्या कर रहा हूं? पॉजिटिव करने के लिए ऑड इवन फंक्शन का रूल्स डालूंगा। तो साइन कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन 11 पाई बाय 3, साइन 11 पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस साइन 11 को मैं लिख रहा हूं 12 पाई माइनस पाई बाय 3। 12 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा? 11, क्योंकि मैं 12 क्यों लिखा है? वो 3 से कट हो जाए। ठीक है, 3 से कट हो जाए। ठीक है। तो देखो माइनस साइन 12 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाय 3। अब देखना है 4 पाई कितने रोटेशन के बाद आता है? तो फर्स्ट रोटेशन 2 पाई, सेकंड रोटेशन 4 पाई, यानी सेकंड रोटेशन के बाद क्या जाएगा? 4 पाई। सेकंड रोटेशन के बाद क्या जाएगा? 4 पाई। तो ये आपको क्या है? 4 पाई। 4 पाई में से पाई बाय 3 को माइनस करो, 4 पाई में से पाई बाय 3 कम करो, तो क्या पाई बाय 3 ने कम किया, इधर आ गए। तो कौन सा क्वाड्रेंट आया? ये वाला आपका कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट आया। 4 पाई में से पाई बाय 3 कम किया, तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में 4 पाई एक्स एक्सिस नो चेंज। फोर्थ क्वाड्रेंट साइन क्या आता है? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट साइन क्या होता है? नेगेटिव। ये नेगेटिव था मगर आपने आर्ग्यूमेंट निकाल रहा है तो क्या जाएगा? नेगेटिव साइन 4 पाई निकाल रहे हो इसलिए। ठीक है। फोर्थ में साइन नेगेटिव साइन पाई बाय 3। ठीक है। माइनस माइनस प्लस, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू √3/2 कितना आएगा? √3/2। उसके बाद cot -15/4 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो वाला 9 था। cot -15π/4, cot -15π/4। ठीक है। 15 पाई माइनस cot, सॉरी cot माइनस थीटा, cot क्या है? ऑड फंक्शन है तो ले लो माइनस बाहर, माइनस cot थीटा 15π/4। ठीक है। माइनस cot 16 पाई माइनस पाई, 16 पाई माइनस π/4, 16 पाई माइनस π/4। तो 16 माइनस 1 कितना आएगा? 15। ओके। माइनस cot 16 π/4, 4 पाई माइनस π/4, 4 पाई, यानी दो रोटेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट 2 पाई, सेकंड 4 पाई। 4 पाई में से π/4 कम करें, यानी आप इसको कम किया तो का इधर तक आ जाएंगे आप इधर π/4। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? नेगेटिव। माइनस होता है माइनस cot π/4। ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस cot π/4। cot π/4 की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है। ऐसे आपको बहुत तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है।